दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अभियुदय योजना के बारे में। जो अभियुदय योजना है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा कि फ्री क्लासेस चलेगी। फ्री क्लासेस जैसे में यूपीएससी लेवल की फ्री क्लासेस चलेगी और सीडीएस, एनडीए, जेई, नीट इन सब के लिए क्या है फ्री क्लासेज है। इसके बारे में हम समझेंगे। फ्री है लेकिन किसके लिए है और इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा और समझते चलिएगा इसको। देखिए जो अभियुदय योजना है आपको बता दिया है कि कौन इसको लॉन्च किया है, तो यूपी सरकार ने, ठीक ना। यूपी सरकार यह अपने स्थापना यानी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना होता है, ठीक है। इसी स्थापना दिवस पर 24 जनवरी को 72वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यानी 72वें स्थापना दिवस पर यह अभियुदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। समझिएगा 72वें क्या है, 72वें स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में अभियुदय योजना को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर फ्री प्रतियोगिता क्लासेस चलेगी। एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा। अब इस योजना की शुरुआत आप समझ गए होंगे कब किया गया है, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को। लेकिन यह लागू कब होगा ये भी समझिए। ये लागू हो जाएगा आपका बसंत पंचमी को। बसंत पंचमी के दिन लागू हो जाएगा। बसंत पंचमी समझते हैं सरस्वती पूजा, ठीक है। यानी यह सरस्वती पूजा के दिन यह लागू हो जाएगा। तो सरस्वती पूजा मन रही है आपका 16 फरवरी को। 16 फरवरी को यानी समझिएगा यह जो योजना है अभियुदय योजना यह 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। घोषणा कब हुआ है, तो घोषणा हुआ है 24 जनवरी को। समझिएगा घोषणा की बात करें कि घोषणा कब हुआ है, तो 24 जनवरी को। तो आइए समझते हैं इसका कुछ शर्तें लागू है उसको समझिएगा। देखिए पहला है 12th क्वालिफाई, सब समझाएंगे। दूसरा है 1 साल में कितने अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। तीसरा है परीक्षा कब कब आयोजित होगी। चौथा है कहाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी। पांचवा है 1 साल में कितने अभ्यर्थी का चयन होगा। छठवां समझेंगे क्या सरकार की तरफ से पैसा भी मिलेगा। सातवां है इसमें शिक्षक कहाँ से आएंगे, यानी जो यह प्रतियोगिता है अभियुदय योजना इसके अंतर्गत शिक्षक कहाँ से आएंगे ये भी हम समझेंगे। तो पहला पॉइंट समझिएगा। देखिए पहला तो समझते अभियुदय योजना है यह कितने मंडल में लागू किया गया है, तो 18 मंडल में। अगर बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, तो 18 मंडल में। यानी उत्तर प्रदेश के सभी मंडल में यह आयोजित कर दिया जाएगा। कब से, तो 16 फरवरी से। यानी 18 मंडल में आयोजित कर दिया जाएगा। कब से आयोजित होगा, तो 16 फरवरी से। 16 फरवरी से यह आयोजित कर दिया जाएगा। अगर बात करें कि यह किस जिला से शुरू किया गया, तो जिला की बात करें तो गोरखपुर से। गोरखपुर जिला से सबसे पहले किस जिला से प्रारंभ किया गया, तो गोरखपुर जिला से। समझिएगा, ठीक है। अब समझिएगा, देखिए इसमें क्या है 10th क्वालिफाइड, यानी इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आपको कम से कम 10th क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। पहला तो ये समझिएगा। दूसरा समझेंगे, देखिए पहला क्या है कि 12th क्वालिफाई प्रतियोगिता के लिए। अगर इसमें आपको शामिल होना है तो कम से कम आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन 12th क्वालिफाई के साथ साथ कुछ और शर्तें लागू हैं उसको भी समझिएगा। दूसरा समझते हैं, तो दूसरा है 1 साल में कितने अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। समझिएगा 1 साल में कितने अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे, तो सिर्फ 300 ही विद्यार्थी शामिल किए जाएंगे। 300 विद्यार्थी में जो 100 हैं वो होंगे, 100 में होंगे, देखिए 50-50 क्या होंगे, समझिएगा 100 में 50-50 होंगे। 50 होंगे आईएएस लेवल की और 50 होंगे पीसीएस लेवल की। जो बच गया 200, समझिएगा जो 200 बच गया है इसमें क्या होगा कि कुछ नीट के लिए होंगे, कुछ जेई के लिए होंगे, कुछ एनडीए के लिए होंगे और विभिन्न परीक्षाओं के लिए। यानी 200 में क्या होंगे, 200 में नीट, जेई, एनडीए और जो भी विभिन्न परीक्षाएं सीडीएस लेवल की वो होंगे, ठीक है। लेकिन 100 में क्या होंगे, 100 में 50 आईएएस की
और 50 PCS की। ठीक है, समझिएगा, एक एक पॉइंट को आपको समझा दे रहे हैं, कन्फर्म हो जाएगा आपको। आइए और समझते हैं, अगला समझते हैं। तीसरा दिया है परीक्षा कब आयोजित होगी। समझिएगा, इसके लिए परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। देखिए ये क्या चीज़ है, समझिएगा। इसमें क्या है कि इसमें सभी को दाखिला नहीं मिलेगी, इसने कुछ शर्तें लागू किया है जो आपको शर्त पूरा करनी पड़ेगी, तभी आपका इसमें जाकर एडमिशन होगा, ना तो सभी बच्चे जाकर उसमें एडमिशन करा लेते हैं। समझिएगा, तो परीक्षा कब आयोजित होगी, तो परीक्षा होगी अगस्त माह में। परीक्षा कब होगी, तो अगस्त माह में। ये भी समझिएगा, परीक्षा कब आयोजित होगी, तो अगस्त माह में। हर एक साल अगस्त माह में परीक्षा कराई जाएगी इसकी, और हर एक साल 300 बच्चे इसमें से सिलेक्शन लेंगे। चौथा समझेंगे कहाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेन पॉइंट तो ये है कि कहाँ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखिए, जब इसमें आपका यदि सिलेक्शन होता है तो आपको कहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिलहाल में तो जहाँ मंडल बनी है प्रतियोगिता के लिए वहीं पर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहाँ पर करनी पड़ेगी, मंडल में। ठीक है, अब ये समझिएगा, देखिए अभी तो मंडल में लागू हुआ है। अगर जैसे मान लीजिए जैसे विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, मान लीजिए हर साल तो 300 बढ़ेंगे, जैसे जैसे विद्यार्थी बढ़ेंगे तो क्या होगा, यह जिला में भी आयोजित होगी। यह प्रतियोगिता कहाँ पे होगी, जिला में भी। समझ में आ गया। अब समझते हैं, देखिए एक साल में देखिए कहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आप लिख लीजिए मंडल में, आपका जहाँ पर मंडल हो वहीं पर। ऐसे तो देखिए 5 जिला मिलाकर मंडल बनता है, 5 जिलों को मिलाकर एक मंडल बनता है। अब ये समझिएगा, पांचवा समझेंगे एक साल में कितने अभ्यर्थियों का चयन होगा। अभी बताएं एक साल में कितने अभ्यर्थियों का चयन होगा, तो 300। यहाँ पर समझाने के लिए बताया हूँ 300 में कितने कितने अभ्यर्थी किसके लिए होंगे। इसमें क्या है कि एक साल में कितने अभ्यर्थियों का चयन होगा, तो 300। अगला समझेंगे क्या सरकार की तरफ से पैसा भी मिलेगा, तो सरकार की तरफ से पैसा भी मिलेगा, 5 माह पैसा मिलेगा। समझिएगा, 5 मंथ तक पैसा मिलेगा। कितना कितना मिलेगा, तो 2000 रुपया मिलेगा पर मंथ। 2000 रुपया पर मंथ मिलेगा। तो 2000 रुपया पर मंथ में ये किसके लिए मिलेगा, तो आपके खर्च के लिए मिलेगा, जैसे बुक खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए, इन सब के खर्चे के लिए मिलेगा, यानी शिक्षा पर खर्च के लिए आपको कितना मिलेगा, 2000 रुपया मिलेगा। अब नेक्स्ट समझते हैं 7वां, इसमें शिक्षा कहाँ से आएंगे। ये तो इम्पोर्टेंट है कि इसमें शिक्षा कहाँ से आएंगे। अब समझिएगा शिक्षा कहाँ से आएंगे। देखिए शिक्षा कहाँ से आएंगे, समझिएगा। शिक्षक आएंगे, देखिए जो आईएएस और पीसीएस लेवल की हैं, यानी मान लीजिए आप क्वालिफाई हो गए आईएएस और पीसीएस के लिए, इस प्रतियोगिता में अभ्युदय योजना की प्रतियोगिता में आप क्वालिफाई हो गए, तो आईएएस और पीसीएस आपको मिल गया, यानी पढ़ाई के लिए आपको मिल गया आईएएस और पीसीएस। तो इसके लिए टीचर कहाँ से आएंगे, तो देखिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी है, उसने रिटायरमेंट ले लिया है, यानी उसका रिटायरमेंट का समय हो गया है या रिटायरमेंट ले लिया है, तो वो यही विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। यानी जो आईएएस और पीसीएस की हैं, इनकी कक्षाएं कौन लेंगे, तो आईएएस पीसीएस के जो रिटायरमेंट अधिकारी हैं वही लेंगे। नीट जेई के लिए कौन लेंगे, तो इसी के अंतर्गत जो जो टीचर है वही लेंगे, जो रिटायरमेंट है वही टीचर लेंगे। ठीक है, ये समझाने के लिए सब बता रहा हूँ। देखिए अब कहीं से आपका डाउट नहीं होगा, एक एक पॉइंट को आपको समझा दिया हूँ कि अभ्युदय योजना क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या लॉन्च किया गया है। एक पॉइंट समझ लीजिएगा, यह बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के दिन इसको लागू कर दिया जाएगा। यह योजना सर्वप्रथम किस जिले से प्रारंभ किया गया, तो गोरखपुर जिले से। हम इसको क्या किए हैं कि करंट में भी इसको बना दिए हैं कि प्रश्न अगर भी इससे बनेगा प्रश्न, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि ये हाल ही में अभ्युदय योजना शुरू किया गया है और योजना से परीक्षा में प्रश्न पूछता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।